तो स्वागत है हमारे एक और नए YouTube ब्लॉग में, जिसको नाम है डॉक्टर रूप सिंह ब्लॉग 93। तो जो ब्लॉग हमने बना रहे हैं अपनी ओटी में, ओटी को ब्लॉग आपको दिखा रहे हैं कि सबसे पहले ओटी में एंट्री हो तो आपको जो पता होगा कि हम हमारी ओटी में जाते तो होत का है और हम लोग क्या करा था ओटी में जाके। तो हम आपको एक एक चीज नए नए तरीके से दिखाएं कैसे हो। देखो, सबसे पहले हम लोग एंट्री करत, एंट्री ओटी में जहाँ हमारी माइनर ओटी है, एंट्री करत तो जो है एंट्री गेट, इसे अंदर आए, ये अपनी जूता चप्पल उतार दे। इसके बाद ये चप्पल, ये ओटी की चप्पल है, ये वाली स्टेलाइज एरिया हो जो पूरा एरिया स्टेलाइजेशन एरिया। फिर एक गेट और जो और है, इसको भी बंद कर दो। अब आप ओटी में आ गए, ये हमारी माइनर ओटी है, ठीक है ना। माइनर ओटी में आए, अब यहाँ आके सबसे पहला काम होता है ओटी में आके कि अपने आप को जो ये सीट पहनना और जो हमारे हाथ में मोबाइल है ये सब उठा के अलग करना, वॉच उतारना, इन कपड़ों को ऊपर करना, ये सब कर लिया। फिर अपन ने ये सीट पहनी। सीट पहनने से ये कि हमारे कपड़े गंदे ना हो, है ना, और ये प्लास्टिक सीट रहती है। ये सब ओटी में बहुत जरूरी है कुछ चीजें, क्योंकि यहाँ इन्फेक्शन नहीं आना चाहिए ओटी में। सबसे पहला ओटी का पूरा ओटी जो होता है स्टेलाइजेशन होता है, इसमें स्टेलाइज होती है पूरी ओटी। ये पूरा स्टेलाइजेशन एरिया अनइन्फेक्टेड एरिया होता है, ये बाहर का इन्फेक्टेड एरिया है। तो अपन का सबसे बड़ा प्रयास ये होता है कि यहाँ किसी प्रकार का इन्फेक्शन अंदर से बाहर या बाहर का अंदर नहीं आना चाहिए। इन्फेक्शन चाहे किसी के भी थ्रू हो, आपका मोबाइल के थ्रू हो या आपके कपड़ों के थ्रू हो या जूतों के थ्रू हो, किसी का इन्फेक्शन यहाँ नहीं आना चाहिए। क्योंकि इन्फेक्शन अंदर आने से ओटी में जो मरीज है, इसकी सर्जरी चल रही है, इसका ऑपरेशन चल रहा है, उसके अंदर इन्फेक्शन ना जाए। इन्फेक्शन जाने से उसके टांकों में इन्फेक्शन होना, टांके पकना, तमाम प्रकार की चीजें होती हैं, है ना। ये सब चीजों का बड़ा विशेष ध्यान रखा जाता है। यहाँ भी जितने चीजें होती हैं सब स्टेलाइज होती हैं, चाहे ड्रम रखे हो आपके, चाहे वो रखा हो। तो हमारा प्रयास है वीडियो लगातार, वीडियो लंबे बने, चाहे 6 पार्ट बने या 7 पार्ट, लेकिन एक एक जानकारी आपको बारीकी से देना है हर वीडियो में, कम कम करके कि हम लोग डॉक्टर कैसे रेडी हो, तैयार कैसे हो, मरीज लेटत है उसका ऑपरेशन कैसे हो, कौन कौन सामान यूज हो, एक एक चीज के बारे में जानकारी दें हम। बस वीडियो में बने रहिए आप लगातार। आज पहला भाग है ओटी को। सबसे पहले आए, एंट्री करी हमने, और जो मरीज आता है उसके कपड़े उतरवा के हम लोग यहाँ रखवा देते हैं। स्टाफ वाले, अपना स्टाफ है वहाँ ही कपड़े उतरवा के रख देता है, जो भी एक्स्ट्रा कपड़े हैं, एक्स्ट्रा कुछ कपड़े पहने मरीज वहाँ रहता है। फिर जो भी हम लोग आए, अपने मोबाइल जो भी है, ये वॉच वॉच उतारी, उसको एक जगह रख दिया। ये माइनर ओटी है हमारी, मेजर ओटी नहीं है। जो भी की सब सामान इधर रख दिया हम लोगों ने। फिर हम लोगों का काम होता है सबसे पहले ये यह अपना अपना जो होता है कैप, ये होता है मास्क। सबसे पहला काम है अपना मास्क पहनना प्रॉपर तरीके से। इसको मास्क को हमने पहना, है ना, मास्क पहन लिया। फिर है हमारा काम इस कैप को लगाना, प्रॉपर तरीके से हेड कवर्ड करना, प्रॉपर हेड कवर्ड करना। नाक आपकी बंद होना चाहिए, क्योंकि नाक से जो बैक्टीरिया निकलते हैं वो बाहर नहीं आना चाहिए, अपने मुंह के थ्रू और नाक के थ्रू कहीं से भी। और ये हमारा गॉगल्स है तो यहाँ से नहीं जाएगा। इसके बाद फिर हमारा काम बचता है कि फिर अपने आप को कवर्ड करना, चूंकि ये कपड़े अनस्टेलाइज है। इसके ऊपर स्टेलाइज जो कपड़े हैं, हमारी गाउन आती है, उनको पहनना। फिर हमने प्लास्टिक सीट पहनी। इसका काम ये होता है कि जो हमारे कपड़े हैं जो हम पहने हैं, ये प्रॉपर तरीके से, अब मास्क हम इसलिए उतार दिया क्योंकि आवाज क्लियर नहीं आएगी, है ना। कपड़े हैं इसको गंदे ना हो जाए, ये पहन लिया हमने कपड़े। ये ऐसे बांध दिया। इसके बाद पूरा फिर एक एक स्टेप बाय स्टेप आते हैं। फिर इसको हम हाथों को, नियम होता है कि हाथ ये शर्ट नहीं पहनना चाहिए, ओटी में शर्ट नहीं पहनी जाती। कोई डॉक्टर या असिस्टेंट जो भी बॉस होते हैं, सर्जरी करते हैं, वो शर्ट नहीं पहनना चाहिए। जो होती है यहाँ तक, ऊपर तक रहती है उनकी, जो भी कपड़े होते हैं यहाँ तक, है ना। अभी सर्जरी नहीं चल रही, हम आपको केवल बताने के लिए वीडियो बनाया है। ये कपड़े यहाँ तक होते हैं इस तरह से,
है ना, इतने ऊपर होते हैं। फिर हमारा दूसरा फिर होता है काम बॉस होना। बॉस होना मतलब यहाँ से हमें ये हाथ को साफ करना होता है। रियल हैंड वॉश करने का तरीका ये होता है कि आपके हैंड इधर से वॉश होना चाहिए, ये आपका कोहनी होगा, कोहनी से ऊपर जाता है यहाँ तक, प्रॉपर तरीके से वॉश होना। जैसे वॉश होते कैसे हैं वो हम आपको बताएंगे, और यहाँ से अपने ये पहन लिए, है ना। और एक हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे प्रॉपर वॉश कैसे होते हैं और चीजें। इसके बाद फिर पेशेंट आया, है ना। ये हमारी होती है एनेस्थीसिया, ये हमारी है ट्रॉली। ये ट्रॉली इसलिए, ये जो सीट है ये तो अनस्टेलाइज सीट है, इन्फेक्टेड सीट है। स्टेलाइज जो सीटें होती हैं उसको प्रॉपर तरीके से डाल के इस पे हम पूरे इंस्ट्रूमेंट रखते हैं। इंस्ट्रूमेंट जो भी औजार हैं हमारे, जो भी कपड़े पहनने जो स्टेलाइज हैं, जो प्रॉपर स्टेलाइज हैं, जिन्हें बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं, सीधे शब्दों में बोले तो इन नंगे हाथों से हम उन्हें टच नहीं करते। इन हाथों को बोलते हैं नंगे हाथ। इन्फेक्टेड हैंड है ये, इन्फेक्टेड हाथ है। जब हम लोग वॉश कर लेते हैं प्रॉपर साबुन या डेटॉल से, जो भी कहे उससे, फिर उनको हम प्रॉपर ग्लव्स पहन के जब उन इंस्ट्रूमेंट को हम टच कर सकते हैं। बिना ग्लव्स पहने आप नहीं कर सकते हैं टच। इस ट्रॉली पे वो सब इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, वो सब कैसे लगते हैं आगे के वीडियो में हम सब बताएंगे कि करके। ये क्या है हम ये भी बताएंगे, इन ड्रमों में क्या रखा है हम ये भी बताएंगे, इनमें क्या है ये भी बताएंगे, है ना। ये टेबल क्या है, ओटी टेबल के बारे में बताएंगे हम आगे जाके। वो मशीनें दिख रही हैं वो क्या है आगे हम वो भी बताएंगे। एक एक चीज का हम ऑब्जर्व करेंगे एक एक बारीकी से, कौन कौन से ओटी में इंजेक्शन या कुछ क्या यूज होते हैं, सर्जरियां के बारे में डिटेल से हम लाइक शेयर करके बताओगे। दूसरा कमेंट में आप ये बताओगे कि हमें और ओटी के बारे में क्या जानना है। हमारा पूरा प्रयास यही रहेगा कि इसको डिटेल में भली 6, 7, 8, 10 पार्ट बन जाए, डिटेल में बताएं एक एक चीज के बारे में। ऑटोक्लेव क्या होता है, जो लोग मेडिकल से जुड़े हुए हैं, आप सब्सक्राइबर हैं, आपके लिए बहुत फायदे की चीज है ये। जो नहीं है, आप जो गांव से जुड़े हुए लोग हैं, जिनके मरीज ऑपरेशन में आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ओटी में जब हमारा मरीज जाता है तो क्या होता है ओटी में। हर चीज बताएंगे हम डिटेल में, बस ब्लॉग लंबे जाएंगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए, लेकिन तब तो बन पाएंगे। अगर आपका सपोर्ट नहीं रहा तो हम कैसे बना पाएंगे। सपोर्ट का मतलब ये होता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिनने किया है तो धन्यवाद, नहीं किया है तो करवाएं और करें, और शेयर करें वीडियो को अधिक से अधिक। तो हम ऐसी नई नई जानकारी, हम नए नए ब्लॉग में कोशिश करें पर डे ब्लॉग आए हम, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट में बताओ हमें। जब तक के लाने हम ब्लॉग को यहीं एंड कर रहे हैं, तब तक के लिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में।